दोस्तों, आप अभी जहाँ पर भी बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार अपने आसपास ज़रूर नज़र घुमा लीजिए। डरने वाली कोई बात नहीं है। एक बार देख लीजिए अपने आसपास क्या चीज़ें रखी है या कौन है। आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा। अब मैं पूछूंगा, अपने आसपास अभी आपने क्या देखा है या कौन है? तो आप बोलोगे ये चीज़ रखा है, वो चीज़ रखा है, या कोई आपका दोस्त बैठा है तो आपका दोस्त का नाम बताओगे, या एनीथिंग, यानी कोई भी वस्तु होगा तो आप उसका नाम लेकर बोलोगे कि ये रखा है। हाँ, आप तो ये जानते हो कि इस चीज़ का क्या नाम है। अगर कोई चीज़ रखा हुआ है आपके पास तो आप उसका नाम लेकर मुझे बोलोगे कि ये रखा है, तो आप उसका नाम लेकर बोले हो। आप उसका नाम तो जानते हो, मगर आपको ये भी जानना होगा कि ये जो चीज़ है, जो थिंग है या पर्सन है, कोई प्लेस है, जो नाम दिया गया है वो पार्टिकुलर उसी के लिए है या उसके जैसे जितने भी हैं उसके लिए है। उन्हें हम फिर से नाउन में कैटेगराइज करते हैं। ये जो चीज़ आप अभी अपने आसपास देखे हैं उसे आप या गिन सकते हैं या नहीं। ये सब नाम को उसके अनुसार दिया गया है, उसे फिर से नाउन की कुछ कैटेगरी में रखा गया है। ये उसके यानी नाउन के काइंड्स हैं। तो चलिए नाउन के काइंड्स को पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट हेल्पर में। आज हम पढ़ेंगे नाउन के काइंड्स, जो कि एक कंसेप्ट क्लियर लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द नाउन तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ इसका डेफिनेशन के साथ। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन कैन फंक्शन एज द subject or object of a verb, the object of a preposition or modifier of another noun. They can be categorized into several types such as नाउन कोई भी आदमी को यानी कोई मनुष्य को डिनोट कर सकता है, कोई प्लेस को डिनोट कर सकता है, कोई भी थिंग को डिनोट कर सकता है। यहाँ पर थिंग का मतलब जो भी हम चीज़ सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं या सुन सकते हैं, वह सब चीज़ नाउन है। और नाउन हर जगह उस सेंटेंस के अनुसार उसका अलग अलग फंक्शन होता है। अगर एक सेंटेंस में किसी वर्ब के लिए वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है या ऑब्जेक्ट के लिए भी काम कर सकता है। ये सिर्फ वर्ब के लिए नहीं, प्रीपोजिशन के लिए भी या फिर एक मॉडिफायर की तरह एक नाउन के लिए भी काम कर सकता है। खुद नाउन किसी दूसरे नाउन के लिए एक मॉडिफायर की तरह काम कर सकता है। यानी आप समझ गए होंगे, नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट, या फिर दोनों ही हो सकता है एक सेंटेंस में। और नाउन के इस ग्रामर में अब जो पढ़ने वाले इसको 7 कैटेगराइज किया गया है। इसमें पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। आप इस सेंटेंस को देख लो फिर समझ जाओगे। अशोका वासा वाइज किंग। अशोका क्या है? अशोका कोई एक पर्टिकुलर किंग है। पर्टिकुलर यानी एक राजा को दिखा रहा है, वो कौन है। पर जो किंग वर्ड है यूज़ किया गया है, अशोका जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। शिवाजी हो गए, महाराणा जी हो गए और अलग अलग बहुत सारे राजा हो गए। अब उन सब को मिला करके उन सब को राजा कहते हैं। इवन अशोक जी को भी राजा कहते हैं। तो इसलिए किंग जो वर्ड है वो उनके जैसे बहुत सारे के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, अशोक का एक पर्टिकुलर के लिए, किंग के लिए किया गया है, तो ये क्या होगा? पर्टिकुलर एक के लिए, यानी प्रॉपर एक ही व्यक्ति के लिए किया गया है, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए किया गया है तो ये प्रॉपर नाउन होगा। और किंग जो वर्ड किया गया है, उसके जो अशोका जैसे जितने भी राजा हो सकते हैं तो उनके लिए किया गया है। तो जो किंग वर्ड जो है कॉमन नाउन है और जो अशोका वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है। तो आप समझ गए होंगे। अनदर सेंटेंस आप देख लें। सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। सीता जो वर्ड है यूज़ किया गया है वो एक पर्टिकुलर एक लड़की को डिनोट करने के लिए किया गया है, तो एक प्रॉपर नाउन होगा। और जो गर्ल यूज़ किया गया है, गर्ल सीता भी हो सकती है, रीचा हो सकती है गर्ल के कैटेगरी में, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। और सीता जो वर्ड है ये प्रॉपर नाउन है। और अगर डेफिनेशन की तरह से अगर आपको जानना है कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन को डिफाइन करेंगे तो इस तरह होगा। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन उसे कहा जाता है जो कोई आदमी हो या कोई भी वस्तु हो उसके जैसे सेम क्लास में बिलोंग करता हो, उसके ही तरह उसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो वो कॉमन नाउन होगा। उस चीज़ को डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है
जो नाम दिया गया है वो कॉमन नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति को डिनोट करने के लिए, किसी का अपना हक जमाता है, यानी किसी प्रॉपर व्यक्ति के लिए है, तो वो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति डिनोट कर रहा है तो प्रॉपर नाउन होगा। तो एग्जांपल देखो, हरी इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। हरी किसी एक पर्टिकुलर लड़का को डिनोट कर रहा है, और बॉय वर्ड है जो हरी की तरह अलग अलग नाम के और कितने भी लड़के हो सकते हैं उनको डिनोट कर रहा है, तो बॉय जो वर्ड है कॉमन नाउन है। इसी तरह अगर कोलकाता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, कोलकाता पर्टिकुलर एक सिटी का नाम बता रहा है, तो प्रॉपर एक ही व्यक्ति एक ही जगह का नाम बता रहा है तो प्रॉपर नाउन है। और सिटी जो वर्ड है, कोलकाता हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, अलग अलग रायपुर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, अलग अलग सिटी हो सकता है। तो सिटी जो अलग अलग सिटी आते हैं उसके अंडर में जो उसका नाम दिया गया है वो प्रॉपर नाउन है। और जो वो सब एक साथ अगर कहना चाहे तो वो एक सिटी होगा। सिटी जो वर्ड है कॉमन नाउन है। और अगर इसी तरह अगला सेंटेंस देखें, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। अब समझ गए होंगे, इंडिया एक पर्टिकुलर एक देश का नाम है, अपना भारत का नाम। और कंट्री जो वर्ड है, कंट्री का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप दुनिया का कोई भी देश को, कितने ही सारे देश को इंक्लूड कर सकते हैं। कंट्री बोले तो आप कितने ही सारे देश का नाम ले सकते हैं। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितने भी सारे देश हैं, तो वो सब सब देश एक कंट्री के अंदर आ जाते हैं कॉमन नाउन से। उस सभी देश को अगर मिलाएं तो एक कॉमन नाउन बनाएगा। और आप अब इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स के कुछ नोट्स हैं। प्रॉपर नाउन जब आप लिखते हैं तो उसका जो लेटर बिगिनिंग होता है, स्टार्ट जो होता है, कैपिटल लेटर शुरू होता है। इसका दूसरा नोट है, प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज़ होता है। जैसे ही वॉज द ल्यूक मैन ऑफ हिज एज। ल्यूक मैन अगर आप क्रिश्चियनिटी में अगर पढ़ोगे तो ल्यूक मैन, क्रिश्चियनिटी में आप बहुत सारे तरह से अपने अपने तरीके से लिखा गया है। तो ल्यूक मैन एक स्कॉलर थे, वो उन्होंने अपने तरीके से बाइबल में लिखा है। तो एक ल्यूक मैन वो एक वाइजेस्ट पर्सन था उस समय। तो किसी चीज़ को वाइजेस्ट दिखाने के लिए, यानी बुद्धिमान दिखाने के लिए ल्यूक मैन वर्ड का यूज़ किया गया है। इसलिए ही वॉज द ल्यूक मैन ऑफ हिज एज। वो व्यक्ति उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति था। इस चीज़ को दिखाने के लिए आप बोल सकते हो ही वॉज द ल्यूक मैन ऑफ हिज एज। अगर दूसरा सेंटेंस देख लो, अगर यही मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर नाउन को कभी कभी आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देख लो, कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन था आप जानते होंगे, जो ब्रिटेन में जन्म लिए थे, एक पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। तो आप कालिदास को अगर कालिदास तो कभी कभी शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है तो कालिदास को ड्रामाटिस्ट बताने के लिए आप उसको शेक्सपियर बोल रहे हो। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन के वर्ड्स को ही मिला करके, कॉमन नाउन के वर्ड्स को मिला करके ही कलेक्टिव नाउन भी बन जाता है। आगे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी होता है। तो कॉमन नाउन को मिला के कलेक्टिव नाउन होते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन क्या है? कुछ नंबर को डिनोट करने के लिए जो एक वर्ड दिया गया है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्तियों का या फिर कोई वस्तुओं का एक साथ मिला करके एक वर्ड दिया गया है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कोई नाम दिया गया है, जैसे क्राउड, बहुत सारे लोगों के समूह को एक क्राउड कहा जाता है। तो एक कलेक्शन ऑफ पीपल्स कॉल्ड क्राउड। और जैसे टीम में बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे मेंबर्स को मिला के एक टीम बनता है। तो एक टीम जो वर्ड है एक कलेक्टिव नाउन होता है। आर्मी, जो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है उसको आर्मी कहा जाता है। मैनी ऑफ सोल्जर्स ना बोल के आप उसको एक आर्मी बोल दोगे, एक कलेक्टिव नाउन वर्ड यूज़ करोगे आर्मी। उसी तरह फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उनको आप हर किसी का नाम लेके नहीं बोलोगे, तो आप बोलोगे फैमिली में कौन कौन थे, ये मतलब फैमिली में ये, इस फैमिली के, उस फैमिली के, आप फैमिली बोल दोगे एक वर्ड। पार्लियामेंट पढ़ोगे तो आप उसमें एमपीज़ और पार्लियामेंट का बॉडी एमपीज़ हो गया, लोकसभा के एमपी हो गया, राज्यसभा के एमपी हो गया, मिनिस्टर्स हो गए और अपने राष्ट्रपति हो गए। ये सब अपने पार्लियामेंट के अंडर, ये पार्लियामेंट से सब मिलके एक पार्लियामेंट बनता है। तो एक ये सभी लोग एक साथ मिलके एक पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो इस ग्रुप को एक नाम दिया गया पार्लियामेंट। तो अगर इस तरह एक सेंटेंस बोलोगे, जैसे आप बोलोगे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया, तो बोले द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। और अगला सेंटेंस है फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। अब आप बोलोगे बहुत सारे सोल्जर का ग्रुप होगा,
तो आप बोलोगे द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, जो फ्रेंच आर्मी है वाटरलू में हार गई। तो अगला सेंटेंस लो, अ हर्ड ऑफ केटल इज पासिंग। हर्ड यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है। तो इसमें आप बोलोगे एनिमल का ग्रुप एक पास कर रहा है, रोड पास कर रहा है या क्रॉस कर रहा है। बोलो अ हर्ड ऑफ केटल इज पासिंग, अ हर्ड ऑफ केटल इज पासिंग। इसका मतलब है एक केटल की ग्रुप पास जा रहा है। अगर आप कहीं रोड पे खड़े हो और देख रहे हो बोलोगे तो पीछे वाला आपसे पूछा भाई क्यों रुके उतने देर से, तो आप बोलोगे अ हर्ड ऑफ केटल इज पासिंग, यानी आप बोलोगे एक एनिमल का ग्रुप पास कर रहा है यानी क्रॉस कर रहा है, जा रहा है। अगला है मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? A material noun refers to a substance or material from which things are made. This noun represents physical substance that can be perceived by senses and are typical, not countable in their natural state. Material noun उन शब्दों को कहा जाता है जो कोई एक सब्सटेंस से मिलके बना हो, क्या कोई एक चीज़ से पर्टिकुलर कोई चीज़ से बनकर मिला हो, कोई मटेरियल से बन के मिला हो, जो फिजिकली उसको हम सेंस कर सकते हैं लेकिन जो उनका नेचुरल स्टेट होता है उसमें हम काउंट नहीं कर सकते उन सब का। जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया। जो आयरन को है हमको गिन थोड़ी सकते हैं, हाँ उसको हम तौल सकते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं गिन सकते, उनके सब्सटेंसेस को कितने सारे हैं ये वन बाय वन ऐसे नहीं गिन सकते। तो वो जो है फिजिकली हम सेंस तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये सब मटेरियल नाउन है। जैसे आयरन, आयरन में भी अब उस हर एटम को थोड़ी गिनते रहेंगे कौन कौन से एटम से बने। अब हम मटेरियल नाउन में उन चीज़ों को गिना जाता है जो कि एक सब्सटेंस से मिलकर बना हो। तो उसके जैसे बहुत सारे सब्सटेंस से जो मिल के बना है उस सब्सटेंस को सिर्फ हम सेंस कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन सबको मटेरियल नाउन बोलते हैं। और जैसे वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन ऑफन रिफर्स टू रॉ मटेरियल्स और एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल नाउन उन चीज़ों को कहा जाता है जो एक मटेरियल्स हो या एलिमेंट्स हो जिससे मिलकर अदर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम काउंटेबल नाउन्स एज दे डू नॉट यूजुअली हैव अ प्लूरल फॉर्म व्हेन रिफरिंग टू द सब्सटेंस इटसेल्फ। ये जो मटेरियल नाउन है ये काउंटेबल नाउन से बिल्कुल अलग होता है। ये अपना प्लूरल फॉर्म नहीं करते। जब हम इनके बारे में बात करते हैं, इन सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आप वुड बोलोगे, वुड्स नहीं बोलोगे। आयरन बोलोगे तो आयरन्स नहीं बोलोगे आप। जब आप इस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हो, गोल्ड के बारे में बात कर रहे हो तो आप गोल्ड्स नहीं बोलोगे, आप सिर्फ गोल्ड बोलोगे। आप वुड्स नहीं बोलोगे, वुड बोलोगे। वाटर्स नहीं बोलोगे, वाटर बोलोगे जब आप उसी सब्सटेंस के बारे में बात करो या फिर उसी मटेरियल के बारे में बात करो। अगला जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच बिलोंग्स एज। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यूजुअली हम उन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जो कोई एक्शन को डिनोट करता हो, क्वालिटी को डिनोट करता हो, कोई स्टेट को डिनोट करता हो। जैसे कोई क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बता रहा है जो कितना अच्छा व्यक्ति है, कोई काइंडनेस, बहुत अच्छा बालक है, जो कोई दयालु है तो काइंडनेस उसके लिए यूज़ करोगे। और कोई कालापन को दिखाना चाहो तो डार्कनेस बोलोगे। और कोई कितना ईमानदार है उसको डिनोट करने के लिए आप ऑनेस्टी वर्ड का यूज़ करोगे। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विजडम का यूज़ करोगे। साहसी के लिए ब्रेवरी का यूज़ करोगे। कोई क्वालिटी को डिनोट करता हो या कोई एक्शन को, जैसे जजमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया, हेडेड हो गया। ये जो एक्शन है, कोई हेड करना या कोई जजमेंट देना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है जो कोई एक्शन को बताए। अगर स्टेट में बताना चाहो, स्लीप, जैसे वो कोई सोया हुआ स्थिति में सोया हुआ है तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लोगे। या फिर कोई मजदूरी कर रहा है या फिर कोई चाइल्डहुड यानी बचपन, डेथ, ये सब स्टेट में आता है। द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी आर्ट हो या साइंस हो, यह सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नाउन तो हैं, नाउन में आपने जान लिया, नाउन में अब तक आपने जान लिया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब जान लिया। अब कलेक्टिव नाउन जान लिया। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हो तो आर्ट्स और साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आर्ट में जैसे म्यूज़िक हो गया, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, ग्रामर। ध्यान रखना ग्रामर जो है साइंस होता है। आर्ट और साइंस में डिफरेंस है, तो लिटिल बिट डिफरेंस समझ लो आप। इसके आगे आप खुद भी R&D कर लें। अगर बस इतना बता दूं, आर्ट और साइंस में डिफरेंस इतना है कि आर्ट के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिक्स जो लॉ होता है, रूल नहीं होता है, और साइंस के लिए होता है पर्टिकुलर
रूल को फॉलो करना होता है, कोई एक उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो सब साइंस में आता है। तो ग्रामर जो होता है, हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पर्टिकुलर उसके लिए एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, किस तरह से एक सेंटेंस बनता है, प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेंटेंस बनता है। तो वो एक ग्रामर जो होता है वो साइंस होता है। तो केमिस्ट्री ये सब तो साइंस होता ही है। म्यूजिक जो होता है आर्ट होता है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ ही रहे हो तो ये चीज़ आप भी समझ लो। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं तो ब्रेव सोल्जर तो बोल रहे हैं, ब्रेव सोल्जर बोल रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग मैन बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर बोल रहे हैं। इनको तो एक नाउन के आगे लगा दे रहे हैं, क्वालिटी हो रहा है, एडजेक्टिव हो जा रहा है उसके लिए। लेकिन जब आप इसको एक पर्टिकुलर अपने आप में अलग से बोल रहे हो, ब्रेव को ब्रेवरी बोल रहे हो तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग को आप स्ट्रेंथ बता दे रहे हो तो वो एक क्वालिटी बता रहा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। ब्यूटीफुल है, उसका ब्यूटी बता रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर एक थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर थिंग को छोड़ के आप उसके एक क्वालिटी बता रहे हो तो वो ब्यूटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हम इनको एक पर्सन के साथ बिना जोड़े भी बोल सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इसीलिए जो एक पर्टिकुलर एक चीज़ को निकाल के बोले कि एक ब्यूटी, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ये सब बोले तो एक कोई एक क्वालिटी बता रहा है, निकाल रहे हैं कि किसी एक क्वालिटी निकाल रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह से बना सकते हैं। अब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई तरीके से बना सकते हो। इसमें 3 तरीके से बनाने के बारे में बात कर रहे हैं हम। एडजेक्टिव से कैसे बना सकते हैं, वर्ब से कैसे बना सकते हैं, और कॉमन नाउन से कैसे बना सकते हैं। पहला है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किस तरह बना सकते हैं। एक वर्ड होता है काइंड, काइंड यानी दयालु। आप काइंड वर्ड से काइंडनेस बना सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। ऑनेस्ट एक हो गया, ऑनेस्ट से आप ऑनेस्टी बना दिए वर्ड, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। जब वर्ड काइंड रहेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और वो जब काइंड से काइंडनेस लिखेंगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और जब आप ऑनेस्ट बोलोगे तो वो एक एडजेक्टिव होगा, और जब आप ऑनेस्टी बोलोगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगला दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम जब वर्ब से कैसे बनाएं, फ्रॉम वर्ब से कैसे बना सकते हैं। कोई वर्ड है ओबे, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, ठीक। आज्ञा का पालन करना यानी एक क्रिया हो गया, क्रिया यानी वर्ब, और उस वर्ड से आप ओबीडियंस बना रहे हो, आज्ञाकारी। ओबे एक वर्ब हो गया, उस वर्ड से ओबीडियंस बोल रहे हो, ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी। आज्ञाकारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ओबीडियंस यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ओबे यानी एक वर्ब। ग्रो जो वर्ड है उसको आप ग्रोथ लिख दो तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तीसरा है फ्रॉम कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन से कैसे आप बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन कोई है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर एक बच्चा है, उसको आप चाइल्ड बोल रहे हो, उस वर्ड को आप चाइल्ड को चाइल्डहुड लिख दो तो एक बचपन, एक स्टेज बता रहा है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। और अगला वर्ड है स्लेव, स्लेव से स्लेवरी। इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। और अगला इसका क्लासिफिकेशन इसके नंबर पे होगा, जैसे इसको आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जैसे अगला जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको काउंटेबल्स भी कहा जाता है, काउंटेबल या काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एसेट्रा दैट वी कैन काउंट। कोई भी व्यक्ति हो, ऑब्जेक्ट हो, या कोई नेम हो, किसी चीज़ का नाम हो, ऑब्जेक्ट हो, पीपल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल्स होता है या काउंटेबल नाउन होता है। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सब जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया। और जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अनकाउंटेबल्स और अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ थिंग विच वी कैन नॉट काउंट। ये उन चीज़ों को बताता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, हम इनको तौल सकते हैं मिल्क को, लेकिन गिन नहीं सकते कि 1 बाय 1 गिन रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑयल को हम गिनते नहीं, बस माप लेते हैं। शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी, ये सब को हम माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ये जो है सब्सटेंस को डिनोट करता है या एब्स्ट्रैक्ट थिंग को डिनोट करता है, जिसको हम एक उसके बारे में एक राय बना सकते हैं। जब आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात कर ही रहे हो तो ये भी जान लो, काउंटेबल नाउन जो होता है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है,
जो अनकाउंटेबल होता है उसका प्लूरल होता नहीं है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। आप बुक्स बोल सकते हो क्योंकि बुक्स को हम गिन सकते हैं, यानी कितने सारे बुक हैं, लेकिन मिल्क्स नहीं बोल सकते क्योंकि मिल्क को आप गिन नहीं सकते। इसमें गिनती और ना गिन सकना और न गिन सकने की बात हो रही है। इसमें हम सिर्फ मिल्क को माप सकते हैं, गिन नहीं सकते, और बुक को हम गिन सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन है और मिल्क्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। यहाँ पर से आपको निकालना है कॉमन नाउन कौन कौन से हैं, कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं। आप इन्हें सॉल्व करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और कोई डाउट हो तो उसके लिए भी पूछ सकते हैं, और अगला कौन से टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।